बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शिराज सागर और आज एक बार फिर मौजूए गुफ्तगू है मक्का या पेट्रा। तो नाज़रीन मोहतरम, इस मौजू पर एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूं, बड़ी तफसील के साथ, बड़े दलाइल के साथ बात की थी और डैन गिब्सन के भी दलाइल आपके सामने रखे थे कि जिनमें उसका दावा है कि खाना काबा पहले पेट्रा में था और इस्लाम का आगाज भी पेट्रा से हुआ था और गालिबन 70 हिजरी में हजरत इब्न जुबैर ने उस खाना काबा को मक्का में शिफ्ट किया। तो इस तरह उसका एक दावा एक फितने की सूरत इख्तियार करता जा रहा था जिसका जवाब देना बहुत जरूरी था। तो उस वीडियो के बाद कुछ नए दलाइल सामने आए, कुछ फीडबैक मिला, कुछ और मैंने मताला किया, कुछ नई बातें सामने आई और इसके साथ साथ कुछ उलमा की गुफ्तगू सुनी। खास तौर पर मैं जिक्र करना चाहूंगा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का कि उनकी गुफ्तगू बड़ी जामे थी। तो मैं चाहूंगा कि कुछ नए दलाइल जो मेरे सामने आए हैं उनको आज की वीडियो में आपके सामने रखूं, आपके साथ शेयर करूं, ताकि कभी आपको इस फितने का सामना करना पड़े तो आप दलाइल के साथ जवाब दे सके। तो आज की वीडियो पहली वीडियो से मुख्तलिफ होगी, कोई बात दोहराई नहीं जाएगी, कुछ नई बातें आपके सामने रखी जाएंगी। वो वीडियो भी जरूर देखिएगा और इस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला इस फितने को दबाने में ये तमाम वीडियोस बहुत ही कारआमद साबित होंगी। तो अपनी बात का आगाज करते हैं डैन गिब्सन के किबला टूल से, जो उसकी वेबसाइट पर मौजूद है और जिसकी मदद से उसने ये साबित करने की कोशिश की है कि इस्लाम का आगाज पेट्रा से हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश भी पेट्रा में हुई और खाना काबा भी पहले पेट्रा में था और बाद में जब मुसलमानों की खाना जंगी शुरू हुई तो हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर और शामियों के दरमियान जंग के दौरान उसके नतीजे में पेट्रा में जो खाना काबा था वो तबाह हो गया और फिर हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने हजर अस्वद को वहां से मक्का जो है मुंतकिल किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता वहां पे आबादी बन गई और वहीं पे उन्होंने खाना काबा को नए सिरे से तामीर कर लिया, जो कि आज तक वही है। ये कहानी है जो उसने पेश की है और ये तमाम की तमाम क्यास आराइयों पर मबनी है। उसने इस किबला टूल से ये साबित करने की कोशिश की है और उसकी दलील ये है कि जो पहली सदी हिजरी में इब्तदाई मसाजिद थी दुनिया भर में, उनमें अक्सरियत का जो रुख है वो मक्का की जानिब नहीं है बल्कि पेट्रा की जानिब है। तो आइए उसी की दलीलों से उसी की बात को रद्द करते हैं। तो ये किबला टूल आपके सामने है, उसमें उसने दिखाया है कि ये मक्का की जानिब तकरीबन दुनिया भर की 29 मसाजिद थी जो पहली सदी हिजरी में थी, उनका रुख मक्का की जानिब है। ये सिर्फ 29 उसने बताई है, जबकि मक्का और पेट्रा के दरमियान जो हैं वो तकरीबन 59 मसाजिद हैं ये वाली दुनिया भर से, जो कि किसी अनजान मकाम की तरफ उनकी डायरेक्शन है। और सबसे ज्यादा उसने बताया है जी कि पेट्रा की जानिब ये मसाजिद, ये 65 मसाजिद दुनिया भर से उसने तलाश की हैं नेविगेशन सिस्टम की मदद से या सैटेलाइट की मदद से कि जिनका रुख पेट्रा की जानिब है। तो इसने इन बातों से उसने नतीजा अखज किया है कि खाना काबा पहले पेट्रा में था। तो आइए उसकी इसी दलील को उसके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहली बात कि जो दूर दराज की मसाजिद हैं जो कि सऊदी अरेबिया से बहुत दूर है, यानी हिजाज मुकद्दस से बहुत दूर है, वहां से बिल्कुल 100% बिल्कुल एक डायरेक्शन को हासिल करना बहुत मुश्किल है। और पहली सदी हिजरी में नेविगेशन सिस्टम तो होता नहीं था, या इल्म फल्कियात से काम लिया जाता था या इल्म रियाजी से काम लिया जाता था। तो उसमें कुछ असकाम हो सकते हैं, कुछ अगलात हो सकती हैं, उसमें गलती का इम्कान मौजूद है। तो यकीन कीजिए कि आप खुद कभी तजर्बा कर लीजिएगा कि आप किसी एक इमारत जो दूसरे शहर में है उसकी तरफ अगर आपकी डायरेक्शन 100% दुरुस्त है, तो अगर 1 इंच भी आप अपना रुख इधर कर लें, सिर्फ 1 इंच, तो उस शहर तक पहुंचते पहुंचते शायद कई किलोमीटर का फर्क पड़ जाए और डायरेक्शन बिल्कुल तब्दील हो जाए। तो वो मसाजिद जो उस जमाने में खुरासान में थी, फारस में थी, अफगानिस्तान में या हिंदुस्तान में थी, या फिर दूर दराज के इलाकों में, या फिर सीरिया में थी, इराक में थी,
अगर उन मसाजिद का हम रुख देखें तो उसमें गलती का इम्कान हो सकता है, और ये भी कोई यकीन से नहीं कहा जा सकता कि उसने ये जो टूल हमारे सामने रखा है ये 100% दुरुस्त हो, इसमें भी शायद उसने कुछ गड़बड़ की हो। लेकिन फिर भी अगर उसकी बात ये मान भी ली जाए कि 65 मसाजिद का रुख पेट्रा की जानिब है, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि पहली सदी में गलती का इम्कान मौजूद हो सकता है, क्योंकि उस दौर में इतना जदीद सिस्टम या टेक्नोलॉजी नहीं थी। हम एक दलील देते हैं, उसने इन 65 मसाजिद में से एक भी मस्जिद ऐसी नहीं दिखाई जो कि पेट्रा और मक्का के दरमियान मौजूद हो, क्योंकि अगर इन दो शहरों के दरमियान में अगर कोई मस्जिद होगी तो उसका जो डायरेक्शन है मक्का या पेट्रा की, वो 180 डिग्री की हो जाएगी, यानी बिल्कुल मुखालिफ सिमत, यानी एक बिल्कुल सामने एक बिल्कुल पीछे। तो ऐसा जो है उसने नहीं दिखाया एक भी मस्जिद। खास तौर पर मदीना शहर जो है, मदीना, उसमें कोई ऐसी मस्जिद हमें दिखाई जाए तो हम मान जाएं कि उसकी बात ठीक है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहां मौजूद रहे, वहां हिजरत की और एक अरसा वहां पे गुजारा। तो वहां की कोई एक मस्जिद भी दिखा दी जाए जिसका रुख जो है वो मक्का की बजाय पेट्रा की जानिब हो, तो फिर तो हम उसकी बात मान लेते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये उसकी 100% बात गलत है और ये एक फितना है, क्योंकि मदीना में जो लोग मौजूद थे उनका रुख सब का सब मक्का की जानिब रहा है। पहले यरूशलेम की जानिब था और फिर तकरीबन दूसरी सदी हिजरी में अल्लाह ताला के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की तरफ रुख करने का हुक्म दिया। तो उससे पहले यरूशलेम की तरफ था या फिर बैतुल मक़दिस की तरफ था। तो अगर मदीना से देखा जाए तो पेट्रा और यरूशलेम बिल्कुल एक सीध में आ जाते हैं। तो हो सकता है कोई एक मस्जिद उससे पहले हो, लेकिन उसने तो वो भी नहीं दिखाई। तो ये उसकी बात जो है हम इस तरह रद्द कर सकते हैं कि हमें कोई एक ऐसी मस्जिद दिखाई जाए जो बिल्कुल दरमियान में हो, जो मदीना में हो। मदीना से कोई एक मस्जिद हमें दिखा दी जाए जहां से कि इस्लाम का आगाज होता है, जहां एक रियासत बनी पहली इस्लामी, वहां से उसने एक भी मस्जिद ऐसी नहीं दिखाई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है जो मैं बयान करना चाहूंगा। जब सहाबा कराम ने पूछा कि खाना काबा या मक्का मुकरमा की डायरेक्शन किस तरफ है, तो अबू हुरैरा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मशरिक से मगरिब तक सारे का सारा किबला है। ये बात जो है कंसीडर होगी मदीना के लिए, यानी मदीना अगर आप खड़े हों और वहां से आप मक्का की जानिब रुख करें तो मशरिक और मगरिब जो है वो सारे का सारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किबला ही बताया है। यानी चंद किलोमीटर या अगर कुछ इससे ज्यादा भी हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको किबला ही तस्वुर किया जाएगा। इतनी छूट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी हुई है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बिल्कुल 100% उस जमाने में ये नहीं बता सकते थे कि कौन सा शहर, कौन सी इमारत, खासतौर पे एक इमारत कौन से शहर में किस तरफ है, उसमें फर्क आ सकता है, आ जाता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मशरिक से मगरिब तक जिस तरफ भी आप रुख करेंगे दरमियान में वो किबला या खाना काबा या मक्का मुकरमा तस्वुर किया जाएगा। तो इसके अलावा इसमें इजमाए उम्मत भी है, यानी सारी उम्मत मुत्तफिक है कि खाना काबा जो है वो शुरू से मक्का में ही मौजूद है। और अब डैन गिब्सन के इस फितने को दबाने के लिए बड़ी अहम दलील पेश करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इस्लाम में शुरू से ही फिरका वारियत चली आ रही है, बेशुमार गिरोह बन गए थे, फिरके बन गए थे और बेशुमार इख्तलाफात, जो बड़े बड़े इख्तलाफात थे वो रूनुमा हो गए थे। और आज भी वो इख्तलाफात, वो फिरके अपनी पूरी शिद्दत के साथ मौजूद हैं। तो जिन बातों में तमाम जो फिरके हैं, तमाम जो गिरोह हैं, उनमें इत्तफाक पाया जाता है, यानी इजमाए उम्मत है, उनमें कुरान मजीद है जिस पर सारे मसालिक, सारे फिरके जो हैं मुत्तफिक हैं, या फिर नमाजें हैं 5 नमाजें, या फिर हज है जिस पर सारे मुत्तफिक हैं, और इस तरह उनमें से एक खाना काबा भी है जिस पर सारे मुत्तफिक हैं कि खाना काबा पहले दिन से
मक्का मुकरमा में मौजूद था, मौजूद है और मौजूद रहेगा। बल्कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ही जो सबसे पहले खाना काबा की तामीर की थी वो मक्का मुकरमा में ही की थी। इस पर भी सारी उम्मत जो है वो मुत्तफिक है। तो बेशुमार ऐसे मसालिक हैं और बेशुमार उनके दरमियान इख्तलाफ हैं, तो इस पर इख्तलाफ क्यों नहीं हुआ? तो मुसलमानों में जो सबसे बड़े जो 3 गिरोह हैं उसमें अहले सुन्नत हैं, अहले तशय्युअ हैं और खवारिज हैं। जहाँ तक अहले सुन्नत की बात है तो उसमें हनफी हैं, शाफई हैं, मालिकी हैं, हम्बली हैं, ज़ाहरी हैं और कुछ मज़ीद जो मजहबी तहरीकें हैं, सल्फी हैं, वहाबी हैं, अहले हदीस हैं। तो कितने फ़िरके हैं। और फिर उसके बाद जो अहले तशय्युअ हैं उनके यहाँ इस्ना अशरी हैं, इस्माइली हैं, ज़ैदियाँ हैं। और इसी तरह जो खवारिज थे जो अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ दोनों को नहीं मानते, उनमें अबाजियाँ हैं, ईसाविया हैं। और इस तरह जो पहली सदी हिजरी में, दूसरी सदी हिजरी में जब बगदाद में अब्बासियों की हुकूमत थी तो उसमें मुअतज़िला एक फ़िरका पैदा हो गया था जो मामूनुर रशीद के दौर में सरकारी हैसियत इख्तियार कर चुका था। उसमें भी काबा के हवाले से कोई इख्तलाफ नहीं था। फिर 6ठी सदी हिजरी में हसन बिन सबा ने एक नया फ़िरका ईजाद कर लिया था जो बातनिया कहलाता था। उन्होंने भी इस हवाले से कोई इख्तलाफ नहीं किया। नाफजी हैं, राफजी हैं, मुनकरीन हदीस तक मौजूद हैं, परवेजी भी मौजूद हैं। तो इतने मसालिक मौजूद हैं। तो इनके अलावा भी कई दर्जन जो गिरोह हैं या छोटे छोटे फ़िरके हैं वो मुख्तलिफ अदवार में बनते रहे हैं और ख़त्म होते रहे हैं। लेकिन आज तक किसी एक फ़िरके ने, किसी एक मसलक ने, किसी एक गिरोह ने, किसी एक तबके ने भी इस बात को रिपोर्ट नहीं किया कि खाना काबा पहले पेट्रा में था। ये कैसे हो सकता है कि इतने बड़े बड़े जहां खुलफा पर भी इख्तलाफ रूनमा हो गया हो तो वहां मक्का पर इख्तलाफ कैसे नहीं हुआ? अगर वो पेट्रा में था बकौल डैन गिब्सन के तो फिर इख्तलाफ हो जाना चाहिए था, क्योंकि खास तौर पर जो अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ हैं इनमें बहुत बड़े बड़े इख्तलाफात हैं। और जब खुलफा पर इख्तलाफ हो सकता है तो फिर खाना काबा कैसे बचा रहा? ये मुमकिन नहीं है कि इतने बड़े बड़े जो मामलात हैं उसमें इन दोनों फ़िरकों ने सींग फंसाए रखे, तो फिर खाना काबा इनके इख्तलाफ से कैसे महरूम रह सकता है अगर वो किसी और जगह पे होता तो डैन गिब्सन ने एक और हवाला दिया है हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का। उनका कहना है कि जब दूसरी खाना जंगी शुरू हुई और तो जो कि शामियों और हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर के दरमियान हुई, तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर ने मक्का में पनाह ली और इस तरह यजीदी लश्कर ने 64 हिजरी में खाना काबा पर हमला किया। ये हमारी तारीख कहती, जबकि वो कहता है कि अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर ने जिस खाना काबा में पनाह ली थी वो पेट्रा में था और जो यजीदी लश्कर ने हमला किया था वो पेट्रा पर किया था। तो तारीख ये है कि खाना काबा पर हमला हुआ और बड़ी शिद्दत से हुआ। यजीदी लश्कर जो कि इंतहाई जालिम साबित हुआ, बेशुमार जुल्म सितम पहले भी किए, करबला में भी किए, तो इसी तरह मदीना पर भी हमला किया और फिर मक्का पर हमला किया और बड़ी बड़ी मंजनीकों से मक्का को घेर लिया, मक्का की बस्ती को, और बहुत बड़े बड़े पत्थर बरसाए गए। ना किसी का घर देखा गया, ना खाना काबा को देखा गया, ना किसी आम मासूम का घर देखा गया, सब पर फेंके गए और लोगों के मोहल्ले, गलियां, घर, छतें टूट गईं और इसी तरह खाना काबा की छत को नुकसान पहुंचा, खाना काबा की दीवारें टूट गई, हजरे अस्वद जो है उखड़ गया। और इसी तरह कहते हैं कि जो यजीदी लश्कर का जो सिपा सलार था इब्ने नमीर, वो बहुत जालिम शख्स साबित हुआ। उसने रुई और गंधक के जो गोले बनाकर बरसाए, उसमें आग जलाकर फेंकी और इस तरह जो गुलाफे काबा है वो जल गया, उसकी दीवारें जल गई, उसका छत जो है वो बिल्कुल खस्ता हो गया और खाना काबा की जो तामीर है वो अज हद ज़रूरी हो गई। उसी जंग के दौरान यजीद की मौत की खबर आ गई, इस तरह मामला जो है वो ख़त्म हो गया। कहानी लंबी नहीं करूँगा, सिर्फ इतना बताऊँगा कि 64 हिजरी में
काबा जो है वो इस कदर टूट फूट का शिकार हो गया था, इस कदर शिकस्ता हो गया था कि उसकी तामीर अज हद जरूरी हो गई थी। और फिर फौरी तौर पर यह काम नहीं किया गया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने उसको मुनहदम किया। और उस दौर में जो कि अभी ज़माना जाहिलियत बहुत ज़्यादा माजी का हिस्सा नहीं बना था, इसलिए लोग खाना काबा को गिराने से डरते थे और समझते थे कि आसमानी कोई आफत आ जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ऐसा होता था कि खाना काबा को गिराने से लोग खौफजदा हो जाते थे। इस हवाले से सही मुस्लिम और सही बुखारी दोनों में अहादीस मौजूद हैं कि उस दौर में काबा को गिराकर नए सिरे से बनाना कितना मुश्किल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी और हजरत इब्ने जुबैर के दौर में भी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ही से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि अगर तेरी कौम का ज़माना जाहिलियत अभी ताज़ा ना होता तो मैं काबा को मुनहदम करके जो हिस्सा उससे खारिज कर दिया था, यानी हतीम का हिस्सा, उसको फिर उसमें शामिल कर देता और उसका दरवाज़ा ज़मीन से मुत्तसिल कर देता। नीज इसमें एक शर्की और एक गरबी दो दरवाजे बना देता। अलगरज मैं इसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुनियादों के मुताबिक उस्तवार करता। तो ये बड़ी अहम हदीस है और दोनों किताबों में मौजूद है। इससे ये साबित होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी ज़िंदगी में कुछ वजूहात की बिना पर उसको गिराकर दोबारा नहीं बनाया और हतीम को उसके अंदर नहीं किया कि कहीं मेरी कौम जो है वो मुझसे मुतनफ़र ना हो जाए, क्योंकि तरह तरह के जो तवहम परस्ती जो थी मौजूद थी। अभी लोग नए नए मुसलमान हुए थे और अभी वो पुरानी आदतें, पुरानी रिवायात जो है उनके साथ चल रही थी। तो इब्ने जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में भी ऐसा हुआ। तो बड़ी मुश्किलों से उन्होंने मक्का के लोगों को कायल किया और फिर उसकी जो है तामीर की गई। तो वो जो नई तामीर थी वो खाना काबा में ही हुई थी और खाना काबा पर ही हमला हुआ था। वो ऐसा नहीं था कि पहले जो खाना काबा है वो पेट्रा में था और फिर हजर अस्वद को वहां से ले आए। ये तो एक कहानी बनाई गई है, ठीक है। अगर ऐसा होता तो फिर डैन गिब्सन ने जो मकाम इब्राहीम है उसका जिक्र क्यों नहीं किया? क्या वो भी उधर से लाया गया था? क्या आबे जमजम का कुआं वो भी पेट्रा में मौजूद था? वो कैसे इधर आ सकता है? ये तो नामुमकिन सी बात है। तो आबे जमजम का कुआं सारी दुनिया जानती है, तहकीक कर सकती है कि वो शुरू से यही मौजूद था और ये उस वक्त से है जब हजरत हाजरा और इस्माइल जो हैं वहां पे मौजूद थे। तो वहां से चश्मा फूटा था और आज तक जारी और सारी है। और उसकी जो लोग उससे प्यास बुझाते हैं अपनी और शिफा हासिल करते हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि पहले पेट्रा में हो और फिर यहाँ पे आ गया हो? ये मुमकिन नहीं है। तो ये एक बड़ी भरपूर दलील है कि आबे जमजम का कुआं तो वहां से यहाँ मुंतकिल हरगिज नहीं हो सकता। एक और बड़ी अहम बात जो है वो बताना चाहूंगा कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो खाना काबा को गिरा कर दोबारा उसकी तामीर की थी तो इब्राहिमी बुनियादों पर की थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश के मुताबिक की थी, क्योंकि आप हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा के सगे भांजे थे और हजरत अबू बकर सिद्दीक के सगे नवासे थे। तो आप हजरत आयशा के महरम थे और उन्होंने अम्मा आयशा से वो सारी बातें सुनी हुई थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे खाना काबा की तामीर के हवाले से। तो उन्होंने हुजूर की ख्वाहिश के मुताबिक उसकी तामीर करवाई थी। और वो क्या थी? वो ये था कि जो मौजूदा हतीम जो बाहर है उसको चार दीवारी के अंदर किया जाए, क्योंकि वो खाना काबा का हिस्सा है। हजरत इब्राहीम ने जब उसको तामीर किया था तो हतीम का हिस्सा जो है वो चार दीवारी के अंदर था और जो चार दीवारी है वो मुस्ततील थी। और उसके बाद जो कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जो खाना काबा को गिराकर दोबारा तामीर किया था तो उसमें कहा जाता, एक रिवायत है कि माली तौर पर कुछ मसाइल थे जिसकी वजह से खाना काबा का जो हतीम का हिस्सा है वो तामीर ना हो सका, वो बाहर रह गया। और ये भी रिवायत है कि हक व हलाल के पैसों से खाना काबा की तामीर होनी थी। और आपको पता है कि हलाल के पैसे जो होते हैं वो हर दौर में जो हैं वो कम ही रहे हैं। तो दौलत तो बेशुमार थी मक्का के लोगों के पास, लेकिन शायद वो नाजायज़ तरीके से कमाई हुई थी और किसी का दिल गवारा नहीं करता था कि खाना काबा पे ऐसे पैसे
ऐसे पैसे जो हैं वो लगाए जाएं, तो वो हतीम का जो हिस्सा है वो बाहर ही रखा गया। उसकी कोई और वजह भी हो सकती है, लेकिन हकीकत ये है कि वो कुरैश ने जो खाना काबा तामीर किया तो वो हिस्सा बाहर रह गया। ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जो एक गोल सी दीवार है बाहर की तरफ, वो उसके बारे में कहा जाता है कि जो इसके अंदर नमाज पढ़े गोया उसने खाना काबा के अंदर नमाज पढ़ी है। तो ये इसीलिए है कि ये खाना काबे का हिस्सा है जो कि बाहर रह गया है। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश पर जो इब्राहिमी बुनियादें थीं उन पर तामीर की और उसको मुस्ततील बनाया, हतीम को अंदर किया और दरवाज़ा जो था खाने काबा का वो बहुत ऊंचा रखा गया था ताकि सिर्फ सरदार उसमें दाखिल हो सके, आम लोग ना जा सके। उसको भी उन्होंने नीचे किया और दीवारें भी कुछ बुलंद की। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश के मुताबिक उसकी तामीर की। लेकिन कहा जाता है कि चंद सालों बाद ही हज्जाज बिन यूसुफ ने जो अब्दुल मलिक बिन मरवान है उसके हुक्म पर मक्का पर एक बार फिर हमला किया और ये हमला हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर को कत्ल करने के लिए था, ताकि हज्जाज बिन यूसुफ हिजाज मुकद्दस की गवर्नरी भी हासिल कर सके। तो ये एक और बड़ा ज़बरदस्त हमला था और 9 सालों बाद ही हमला हो गया था। और पहले 64 हिजरी में हुआ, फिर 73 हिजरी में हुआ। तो ये भी बनु उमैया के जो उनकी खिलाफत है उस पर एक दाग है कि उन्होंने ऐसा करवाया। तो हज्जाज बिन यूसुफ भी बहुत जालिम साबित हुआ। कई महीने मुहासरा करने के बाद मजबूर कर दिया अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर को निकलने के लिए और इस तरह उनकी शहादत हो गई। तो इस जंग के दौरान भी खाने काबा पर पत्थर बरसाए गए और खाने काबा की दीवारें शिकस्ता हो गईं। तो कहते हैं कि हज्जाज बिन यूसुफ ने उस खाने काबा को फिर गिरा दिया, क्योंकि वो अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर से नफरत करते थे, उनको अपना दुश्मन समझते थे और हर उस काम को ख़त्म करना चाहते थे जो उन्होंने शुरू किया। तो उन्होंने फिर दीवारें गिराकर पुराने तर्ज पर उस हतीम को बाहर कर दिया और दरवाज़ा ऊंचा कर दिया और उसी तरह काबा की तामीर की जो कुरैश के ज़माना में थी, ज़माने जाहलियत में जो थी। तो नाज़रीन मुहतरम, ये खाना काबा आपके सामने मौजूद है। इसके कुछ अहम हिस्से बड़े नुमाया करके दिखाए गए हैं, जिनमें सबसे पहले ये बाहर हतीम का हिस्सा है जो आपको नज़र आ रहा है। ये हज्जाज बिन यूसुफ ने इस हतीम को बाहर कर दिया था और जो कुरैश के ज़माने के मुताबिक उसको बना दिया था। तो हकीकत में ये अंदर होना चाहिए था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश के मुताबिक और इब्राहिमी बुनियादों के मुताबिक इसको अंदर होना चाहिए था। लेकिन जब हज्जाज बिन यूसुफ ने इसको बाहर कर दिया तो उसके बाद आज तक इसको दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश के मुताबिक और इब्राहिमी बुनियादों के मुताबिक तामीर नहीं किया गया और वहीं का वहीं छोड़ दिया गया। तो हुआ क्या कि उसके बाद बनु अब्बास जो है उनकी खिलाफत आई, उन्होंने भी इस हतीम को अंदर करने की जुर्रत नहीं की। उसके बाद जो है खिलाफत उस्मानिया 600 साल तक रही, तो उन्होंने भी इसको ऐसे ही रखा, इस हतीम को चार दीवारी के अंदर नहीं किया। और उसके बाद जो मौजूदा जो सऊदी हुक्मरान हैं उन्होंने भी खाना काबा की खिदमत तो बहुत की है, जो खादमीन हरमैन शरफैन तो कहलाते हैं, लेकिन उन्होंने भी इस हतीम को बाहर ही छोड़ दिया हुआ है। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। एक वजह यह भी हो सकती है कि इसके अंदर जो नमाज पढ़ता है उसकी नमाज या उसकी जो इबादत है वो खाना काबा के अंदर शुमार होती है। तो इस तरह आम लोग भी इसके अंदर नमाज पढ़कर तो गोया कि वो खाना काबा के अंदर इबादत कर लेते हैं, शायद इसलिए छोड़ दिया गया है। लेकिन हकीकत ये है कि ये इब्राहिमी बुनियादों के मुताबिक और आपकी ख्वाहिश के मुताबिक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं है। तो दलील ये है कि अगर बकौल गिब्सन खाना काबा पहले पेट्रा में था और हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर ने 64 हिजरी के बाद दूसरी खाना जंगी के बाद उसको मक्का में मुंतकिल कर दिया हजर अस्वद के बाद, तो फिर बनु उमैया ने या हज्जाज बिन यूसुफ ने जब मक्का को फतह कर लिया तो फिर उसको वापस पेट्रा मुंतकिल क्यों नहीं किया? वो तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर के दुश्मन थे, उनकी जिद में आकर उनको ऐसा करना चाहिए था, तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? हज्जाज बिन यूसुफ ने मक्का में ही उसको असर नौ तामीर क्यों किया? इसकी क्या वजह हो सकती है? एक भी दलील गिब्सन के पास नहीं है इस बात की
कि बनु उमैया जो हजरत इब्ने जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो के जानी दुश्मन थे, जो उनके बहुत ज्यादा खिलाफ थे, खाना जंगी हो रही थी, तो अगर पेट्रा में पहले खाना काबा था और इब्ने जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उसको मक्का में मुंतकिल किया, तो फिर हज्जाज बिन यूसुफ ने मक्का को फतह करने के बाद उसको दोबारा पेट्रा में क्यों नहीं बनाया, मक्का में ही गिराकर मक्का में ही क्यों बनाया? ऐसा करने की क्या वजह हो सकती है? इसका कोई जवाब डैन गिब्सन के पास नहीं है और ना ही उसने इसके हवाले से कोई जिक्र किया है। तो हकीकत यह है नाजरीन कि डैन गिब्सन की किताब पढ़ लें, उसकी वेबसाइट देख लें, उसका किबला टूल देख लें, उसकी वीडियोस, उसकी डॉक्यूमेंट्रीज जो भी देख लें, उसकी गुफ्तगू सुन लें, वो सारी की सारी क्यास आराइयों पर मबनी है, कहानियों पर मबनी है, यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। उसने बहुत सारे ऐसे दलाइल दिए हैं जो कि सुनकर एक लतीफ़ा महसूस होते हैं, हंसने को जी चाहता है। या तो हमें पेट्रा से कोई इस्लामी आसार दिखाए और बताने की कोशिश करे कि यहाँ पे काबा था। वो जो कुछ भी कहता है सिर्फ कहानियां गढ़ता है, गपशप लगाता है और हकीकत में एक फितना खड़ा कर रहा है। हो सकता है कि इस्लाम के खिलाफ काम करने वाली दुनिया की तंजीमें उसको पैसा देती हों, बहुत सारी लॉबीज ये काम कर रही हैं कि मुसलमान पहले ही जो कि तफर्रके में पड़े हुए हैं और जिन्होंने अल्लाह की रस्सी को छोड़ दिया है, फिरका वारियत में पड़े हुए हैं, एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, मार रहे हैं इस्लाम के नाम पर ही, तो उनको मजीद तकसीम दर तकसीम किया जाए और एक नया फितना खड़ा किया जाए। लेकिन इंशाअल्लाह ताला जब तक अल्लाह ताला के नाम लेवा मौजूद हैं, वो कोशिश करते रहेंगे कि इस फितने को दबाया जाए और मुझसे भी जो हो सका मैं करूँगा, मजीद दलाइल दूंगा। तो नाज़रीन मुहतरम, ये कुछ नए दलाइल थे जो मैंने पेश किए। पहली वीडियो में जो दलाइल हैं वो मुख्तलिफ हैं, वो इसके अलावा हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।